गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और आप सभी लोगों का टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। वर्मा, आप लोगों का स्वागत करती हूँ कि आप लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम निकाल करके सेशन को ज्वाइन किया। बिकॉज सेशंस जो भी होते हैं वो हर किसी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। और यूट्यूब पे भी ये सेशन लाइव है। मैं एक बार जस्ट आप लोगों को इसका लिंक शेयर कर देती हूँ कि आप लोग अगर किसी को जूम पर ज्वाइन होने में तकलीफ हो रही होगी तो आप लोग इस सेशन के लिंक को भी शेयर कर दीजिएगा। समटाइम्स नेटवर्क इशू हो जाता है, तो मैं चैट में ना मेंशन कर रही हूँ यूट्यूब का लिंक भी। इसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं कि जो नहीं ज्वाइन कर पाए वो यहाँ पर आज ज्वाइन कर। और आज का सेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सभी मेहनत कर रहे हैं, हम सभी एटमी में इतनी डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं और सभी चाहते हैं सक्सेस होने। कई बार होता है कि हम लोग बहुत स्पीड से काम कर रहे होते हैं, कई बार होता है कि हमें उस स्पीड से हमारी जो एक्सपेक्टेड चीज होती है वो मिल भी जाती है। फिर समटाइम्स कुछ ऐसा होता है आफ्टर द लैक्स की जो चीजें हमें मिल रही होती है वो पॉज हो जाती है। और जब तक मिलती रहती है ना, हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं अपनी लाइफ में। और जब चीजों में थोड़ी सी कमी आती है तो हम दुखी हो जाते हैं, समटाइम्स डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक सिमिलर वर्ड अगर मैं यूज करूँ तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। और फिर हम जैसी चीजों को सोचते हैं वैसी ही अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमें अगर अच्छी फीलिंग आती है तो हम अच्छा फील करते हैं, अच्छा फील कराते हैं। बट अगर हमारी फीलिंग्स नेगेटिव है ना, तो हम वही चीजें दूसरे को भी पास ऑन करते हैं। सभी के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है। बिकॉज ऑल वी ऑल आर ह्यूमन। ये सारी चीजें जो है ना, ये हम सभी लोगों के साथ होती है। और इन सारी चीजों से रिलेटेड ही आज का सेशन, क्योंकि हम सभी मेहनत कर रहे हैं, हम सभी ने एक ड्रीम देखा है। ड्रीम हो सकता है किसी का सेल्स मास्टर हो, किसी का डायमंड मास्टर हो, किसी का इंपीरियल मास्टर हो, किसी का होगा कि मेरी फैमिली में एक अच्छी इनकम आए, किसी का हो मर्सिडीज चाहिए, किसी को ऑडी चाहिए, किसी को बंगलो चाहिए। कुछ भी किसी का ड्रीम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एटॉमिक के लेवल्स ही सब किसी का ड्रीम। किसी का हो सकता है जो छोटी जगह से हो, जिन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं देखी हो, खुद तकलीफ में अपना जीवन यापन किया, तो वो ये चाहते हो कि मेरी फैमिली के लोगों को ये सारी चीजें ना फेस करनी पड़े। कुछ ये चाहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने जितना मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है वो मैं मेरे बच्चों को ना करा, या मैं अपने पेरेंट्स को उनकी अपनी जो एल्डरली एज है उसमें वो सारी चीजें दे पाऊं जो शायद उस समय वो चाह पाते थे या नहीं कर। बहुत सारे ड्रीम्स हो सकते हैं, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। एक छोटे बच्चे का ख्वाब भी हो सकता है और एक मैच्योर पर्सन का भी ख्वाब हो सकता है। मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। और क्योंकि एटमी की बात हम लोग कर रहे हैं, एटमी बिजनेस के साथ है, तो ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप सभी लोगों को कहूंगी कि हम सबका ड्रीम यहाँ से पूरा होगा। बहुत सारे लोगों का हो रहा है, और जिनका नहीं हो रहा है, नेवर गिव अप। आज नहीं हो सकता है, इट विल टेक टाइम। हो सकता है आप कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को में से किसी एक आध चीज में कहीं पीछे रह रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो हमें मेहनत करनी चाहिए उन चीजों पर, और उनमें से कुछ एक आध हमारे से रह जा रही। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये मैं अपने जो भी सेशंस को क्रिएट करती हूँ वो किसी से भी इंस्पायर हो करके नहीं, क्योंकि ये चीजें मैंने अपनी लाइफ में फेस करी होती हैं और ये मेरे बिजनेस में मैंने खुद में फील किया है इन चीजों को। तब मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हाँ, ये सारी चीजें हम सभी लोगों को करनी चाहिए। ऑलवेज सेशन देते समय अगर चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड बात होती है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे ये फायदा मिला। आपका क्या फायदा नुकसान था वो आप बताएं। कंपनसेशन प्लान अगर हम देते हैं तो हम वो बताते हैं कि हमारा प्रोफाइल किस तरह से मेरे लिए बेनिफिशियल होता है, क्यों एटमी मेरे लिए सही है। वही चीजें हम आपके साथ शेयर करते हैं। और उनकी सारे कुछ 3 साल की जो मेरी अभी तक की एटमी की जर्नी है, उनमें बहुत सारे अप डाउन फ्लक्चुएशन हमने देखे हैं, जिसमें से कुछ निचोड़ शायद
आप सभी लोगों के साथ आज लेकर के आई हूँ। मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सभी लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि हम सभी अपने जीवन में जो कर रहे हैं, अगर वो सही तरीके से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों सफलता हम सभी लोगों के पास आएगी ही आएगी। ठीक? तो सबसे पहले जो आज का सेशन तैयार किया है, वो सेशन शायद आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या है, क्यों ऐसा मैम ने बना दिया। पर अगर आप देख रहे हो ना, ये हमारी बॉडी है। ये पीछे जो हाथ दिख रहे हैं ना, ये वो हाथ है जो हमें खींचते हैं। ये सांसारिक हाथ हैं, चाहे वो हमारा फैमिली बर्डन हो, ये हमारा अपने लोगों का प्यार भी हो सकता है, हमारी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। और ये सारी चीजें हमें खींचती हैं अपनी तरफ, और उन सारी चीजों में फंसते हैं हम और आप। हम और आप मतलब जो हम लोग आगे जीवन यापन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब इन सारी सारी चीजों में फंसे हुए हैं ना अपनी लाइफ में, ये सारी चीजें ही कहीं ना कहीं हमें प्रोग्रेस भी देती हैं और कहीं ना कहीं हमें रोकती भी है। रोकती इन द सेंस, क्योंकि ये हमारी लाइफ है, ये चीजें हैं, ये बर्डन है। ये हमें सारी चीजें, जो भी, चाहे वो फैमिली का हो या आपका कोई ड्रीम हो सकता है। जैसे ऑफिस में हम लोग बाउंड होते हैं, बहुत सारे लोगों का एक्टिव इनकम सोर्स है, तो हमारे पास क्या होता है, टाइम की कमी होती है ना। बहुत सारे लोगों के पास छोटे बच्चे होंगे और दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, उस बच्चे को भी आपकी जरूरत है। वो भी एक खिंचाव है जो आपको रोकता है सक्सेस भी जाने से। किसी के यहाँ बीमार पेशेंट होंगे, उनकी देखभाल करनी है, तो वो भी आपको रोकता है कि भाई, रोकता है इन द सेंस, वो बर्डन जो है वो आपको कहीं ना कहीं रोकता है कि अगर मैं घर से बाहर गया तो कहीं ये जो हमारे पेशेंट हैं, इनको कुछ ना हो जाए, इनकी देखभाल कौन करेगा। बहुत सारी ऐसी लाइबिलिटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो कहीं ना कहीं हम उनमें स्टक होकर के रह जाते हैं, है ना। तो उन सारी चीजों को अगर हम ध्यान दें अपनी लाइफ में कि हम इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, तो कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर हम देखें अपनी लाइफ में, तो हम उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये पर्सन है जो सक्सेस होना चाहता है, और इस सक्सेस को करने के लिए कहते हैं कि स्ट्राइव नॉट टू बी सक्सेस बट रादर टू बी वैल्यू। सक्सेस के लिए मेहनत मत करिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए मेहनत करिए। बहुत सारी चीजें, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, ये पर्सन एक लाइफ जी रहा है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं, बट ये इसका हार्डवर्क है। क्या हार्डवर्क है इसका, कि कभी भी आप अपने लक्ष्य पर निर्धारित मत रहिए। हो सकता है कोई सिल्वर स्पून में बॉर्न हुआ हो, किसी के पास ऑलरेडी मिली हुई संपत्ति हो, कोई राजा का बेटा हो, कोई कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, है ना। लेकिन जो मेहनत करता है ना, उसकी किस्मत में बहुत सारी चीजें आती हैं। दैट मीन्स हार्डवर्क। हार्डवर्क क्या होता है, कहते हैं कि आप किसी भी चीज को करने के लिए शॉर्टकट मत अपनाइए। शॉर्टकट इन द सेंस कि आप जो लाइफ में चाह रहे हैं, उन चीजों को करने के लिए कभी भी, हो सकता है कई बार शॉर्टकट्स आपकी हेल्प करे, बट शॉर्टकट हर बार आपकी हेल्प करे, और खास तौर से सक्सेस में कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, और ना ही लिया जाता है। सिर्फ आप अपनी मेहनत पे बिलीव करते हैं। मेहनत का, सक्सेस के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं ना, तो उसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं, किसी ने नहीं बनाया है। हो सकता है किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए आपके पास शॉर्टकट हो जाए, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ का एक जनरल एग्जांपल मैं कह लूं, जैसे मान लीजिए कभी हम जब छोटे थे, तो मेरा एम अगर रहा था कि मुझे ग्रेजुएशन करना है। अब ग्रेजुएशन में जंप मार के नहीं कर सकती, मेरे को उसके लिए एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट टू एट्थ, फिर नाइन्थ टू ट्वेल्थ, ये सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, एंड देन मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ होगा, राइट। हार्डवर्क, हर चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं बहुत सारी चीजें किस्मत से मिल जाती हैं, लेकिन जो किस्मत से नहीं मिलता है ना, वो मेहनत से मिलता है।
अब मेहनत क्या कैसे करते हैं? सभी लोग मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मेहनत नहीं करता, हर कोई अपने अपने तरीके से मेहनत करता है। मेहनत होता है कि कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली किसी भी चीज को हर दिन करना। एक लोहार है ना, एक लोहार है, वो अपनी मेहनत किस चीज के लिए करता है? डेली लोहे के औजार को बनाने के लिए। एक स्टूडेंट है, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं उस चीज के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। एक स्टूडेंट है, वो हर दिन मेहनत करता है अपनी तरक्की को पाने के लिए, राइट? हैबिचुअली एंगेज इन अर्नेस्ट एंड एनर्जेटिक, हर दिन बीइंग अ टीचर, अगर मान लीजिए अर्ली मॉर्निंग हम लोग हर दिन उठते हैं और अपने सारे शेड्यूल को पूरा करते हैं। ऑफिस का जो बंदा होता है, आप सभी लोग ऑफिस में जाते होंगे, तो आप सभी लोग क्या करते हैं? आप सभी लोग अपने ऑफिस की रूटीन को फॉलो करते हैं, राइट? अर्ली मॉर्निंग उठना, सवेरे सवेरे सारे काम जो भी होंगे वो फिनिश करना, एंड देन आप अपने बैक टू वर्क जाते हो। हर दिन आप वही काम कर रहे हैं। तो कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, हैबिचुअली अपने आप को अर्न करने के लिए आप मेहनत करते हैं, है ना? कोई भी मेहनत कर सकता है, एक स्टूडेंट मेहनत करता है, एक ऑफिस वाले लोग करते हैं, एक हाउसवाइफ अपने घर को चलाने के लिए मेहनत करती है, हर चीज के लिए मेहनत। तो सक्सेस अगर आपको करना है तो आपका फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज अ हार्ड वर्क। दिमाग में सोच लीजिए कि जो चीज मेरी किस्मत में नहीं है ना, मुझे वो अपनी मेहनत से प्राप्त करना है। और सेकेंड स्टेप है यहाँ पर हमारा पेशेंस। पेशेंस क्या होता है? सब्र, धैर्य, सहन शक्ति। बहुत सारी चीजें आपको लाइफ में, हर्डल्स जो भी होते हैं ना, आपको कूल एंड काम बना के रखना पड़ता है। एक मदर जो होती है ना, 9 महीने अपने बच्चे को उस उम्मीद पर, उस धैर्य के साथ रखती है कि जब वो उसका बेबी आएगा बाहर, सिर्फ उसके चेहरे को देखने के लिए वो 9 मंथ का पेशेंस रखती है, बहुत सारी तकलीफें झेलती है। और उस 9 मंथ में एक फादर जो होता है, वो अपने दिमाग में पेशेंस और बहुत सारी चीजों को लेकर के उसके आने वाले उज्जवल भविष्य की व्यवस्थाएं करता है। सभी लोग इस चीज से एग्री होंगे कि धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। एक छोटा सा पौधा है, वो पूरे धैर्य के साथ अपने पूरी जान लगा देता है धरती से बाहर निकलने में। वैसे ही अगर हमें लाइफ में सक्सेस होना है तो पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सिर्फ एक जगह खड़े होकर के और अपनी ड्रीम को देखना और ये सोच लेना कि ये तो पूरा होगा ही नहीं, वो कभी नहीं पूरा होगा। वो पूरा कब होगा? जब आप उसकी तरह एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे। ये जो आप मिराज देख रहे हैं, ये जो आप एक मेज देख रहे हैं, भूल भुलैया देख रहे हैं सामने, और ये पर्सन यहाँ पर खड़ा है, क्या आपको लगता है कि ये पर्सन इस भूल भुलैया को कभी भी पार कर पाएगा? अगर ये यहीं पर खड़ा रहा तो ये यही सोच रहा है कि ये कैसे पूरा होगा, ये तो पता नहीं आगे का रास्ता कहाँ लेकर के जाएगा, मैं भटक गया तो, मैं खो गया तो। लेकिन यकीन मानिए, अगर ये स्टेप बाय स्टेप इस भूल भुलैया में कदम रखता जाता है पेशेंस के साथ, ये सोचते हुए कि ये रास्ता ही वो रास्ता है जो मुझे सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा, तो डेफिनेटली अ डे विल कम जिस दिन ये बंदा उस भूल भुलैया से बाहर निकलेगा। और यही हमारी जीवन प्रक्रिया है। हम लोग सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन मेहनत सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। क्यों नहीं हम ये सोचते हैं कि जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम किसी दूसरे की तरह बनना चाहते हैं। हम ये क्यों नहीं मेहनत करते हैं कि कोई हमारी तरह बनने की कोशिश करे? हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आपको उसकी तरह बनना है, आपको उसकी तरह बनना है। नहीं, हमें अपने बच्चों को ये बताना है कि आपको अपने लिए अपने तरीके का बनना है, कि लोग आपको फॉलो करें कि मुझे इसकी तरह बनना। इसके लिए क्या चाहिए? हार्ड वर्क एंड साइमल्टेनियसली पेशेंस, धैर्य। क्योंकि धैर्य ही आपके सक्सेस की कुंजी है। पेशेंस बहुत जरूरी है। इफ यू आर लूजिंग द पेशेंस, यू आर लूजिंग द बैटल। कहा जाता है कि अगर आपने धैर्य खो दिया तो आपने पूरा युद्ध खो दिया। पहले कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ होता जाएगा और अचानक से वो सारी चीजें होंगी जिसकी आपने कल्पना की होगी। लेकिन
उसके लिए आपके दिमाग में स्थिरता होनी चाहिए। आपका दिमाग स्थिर रहेगा। कहते हैं कि तूफान हमेशा बर्बादी लेकर आता, लेकिन जब उस पानी में, अगर आप तूफान वाले पानी में कभी जाने की कोशिश करें ना, तो सिवाय डूबने के कुछ भी नहीं होगा, आप खो जाओगे उस पानी। लेकिन वही पानी जब शांत होता है ना, आफ्टर थंडरस्टॉर्म, यानी जब वो तूफान थम जाता है और तब वो जब पानी शांत हो जाता है और तब आप उस पानी में अगर जाने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पेशेंस वही चीज है कि जब हम गुस्से में होते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजें याद आती है, उसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ये ह्यूमन नेचर है। बट जब हम शांत होते हैं ना, तब हम सही मायने में उसी व्यक्ति की अच्छाइयां को भी देखते हैं। उसने ऐसे भी तो किया था मेरे साथ, जब मैं उस मुश्किल में था तो उसने मेरी मदद भी तो की थी, उसने मेरी हेल्प की थी ना, जब मैं, मुझे इन पैसों की जरूरत थी, या जब मुझे, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो जब मुझे नोट्स की जरूरत थी तो उसने मुझे दिया तो था। और आज मैंने मांगा तो उसने मना कर दिया, तो क्या वो दोस्त नहीं है? मे बी उसकी कोई पर्सनल रीजन होगी। हम किसी से कोई चीज अगर मांगते हैं और हमें नहीं मिलती है, हम तुरंत क्या डिसीजन ले लेते हैं, ये धोखेबाज है। नहीं, हो सकता है उसकी अपनी कोई पर्सनल मजबूरी हो जिस वजह से वो उस चीज को नहीं कर पा रहा है ना। तो पेशेंस, सक्सेस की लाइफ जो आपकी लाइन है ना, उसमें पहला है कि आपका हार्डवर्क, सेकेंड द की इज पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर काबू का पाना, humility to accept that you are no more important than anyone, अपने आप पर भरोसा करना कि आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है आपके लिए। लेकिन उस चीज का स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान में और अभिमान में सिर्फ थोड़ा सा फर्क होता है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रखिएगा। तो पेशेंस के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, और ह्यूमिलिटी तो हमारे एटमी के उन 4 सेंटेंसेस में भी बोला गया है, सर्व इन ह्यूमिलिटी। एंड द लास्ट थिंग इज जेनरोसिटी। पेशेंस के लिए जेनरोसिटी यानी आपकी सभ्यता, आपकी स्माइल बहुत जरूरी है। कोई लाख आपको कुछ भी बोलता रहे, आप एक बार स्माइल कर दीजिए ना, तो वो अपना गुस्सा भूल जाता है। हम कितना भी नाराज होते हैं, अपनी मम्मा के पास जाते हैं, आपने ऐसे बोला, आपने वैसे बोला, उसने ये किया, उसने कहा, आपकी मम्मा क्या करते हैं, स्माइल करके आपके देखते। इवन मैं अगर मम्मा हूँ तो मेरे बच्चे आकर के बोलते हैं ऐसे किया, वैसे किया, वैसे किया, मेरा कुछ भी नहीं होता, सिंपली स्माइल कर देना होता है, एंड दे लॉस देयर टेम्पर। उनका जो गुस्सा होता है, समटाइम्स तो कई बार बहुत गुस्से में हो जाता है, और समटाइम्स दे फॉरगेट देयर टेम्पर, वो भूल जाते हैं कि वो किस लिए गुस्सा है। बट हाँ, अगर उस समय हम भी आर्ग्यूमेंट करेंगे तो बात बढ़ जाती है। सबके साथ ऐसे ही होता है। सो पेशेंस, क्योंकि जब आप कर रहे हो उस काम को ना, हम मेहनत कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि हमारी पीवीज नहीं बन रही है, हम क्या करते हैं, हम अपने डाउन मेंबर्स को कॉल करते हैं, आपका ऑर्डर नहीं पड़ा, क्यों भाई? जब हमारी कंपनी कह रही है कि हमारा बिजनेस सेल्फ मोड पर होना चाहिए, लोग अपने से परचेज करें, तो हम कौन होते किसी को ये बोलने वाले कि आप ऑर्डर डालो, ये नहीं डालो, वो नहीं डालो। आप उसके बेनिफिट्स को बताओ ना, उसकी नीड अपने आप जनरेट कर होनी होगी, आप उसकी नीड को जनरेट करिए ना। आप पॉइंट्स क्यों जनरेट करने के पीछे पड़े हैं कि वो पॉइंट, वो आज ये ऑर्डर डालेगा तो मेरी मैचिंग हो जाएगी? नहीं, आप ये सोचिए ना कि अगर उसकी मैचिंग थोड़ी सी रुक रही है तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ उसके डाउन मेंबर्स में कि उसकी मैचिंग हो जाए। तो समटाइम्स पेशेंस हम लोग में क्या होता है, हम बिजनेस ज्वाइन करते हैं फर्स्ट डे, और हम चाहते हैं कि 1 महीने में ही हमको 4,000, 7,928, मतलब हमारी हर एक लेवल पूरी होने लगे। हम क्यों नहीं शुरू के उन दिनों में अपनी टीम को डेवलप करने में ध्यान देते हैं? और यकीन मानिए, मेरे जितने भी जानने पहचानने वाले लोग हैं जिन्होंने इनिशियली ये सारी चीजें करी है ना, कि बस मैचिंग आ जाए, मैचिंग आ जाए, दे हैव लॉस्ट। बहुत सारे लोग आपके साथ नॉलेज के भी होंगे। सेकंड जो है वो है पेशेंस। फर्स्ट हार्ड वर्क, सेकंड पेशेंस, एंड द थर्ड वन इज सेक्रीफाइस। हर चीज, कामयाबी जो भी है आपकी ना, सक्सेस जो भी है, वो कुर्बानी मांगती है।
कुर्बानी का मतलब ये नहीं किसी की बलि दे देना या वो चीज, नथिंग। सक्सेस में, कामयाबी में आपकी कुर्बानी का क्या मतलब होता है कि आपके समय का त्याग, आपकी लग्जरीज का त्याग, जो भी चीज आपको रोक रही है आगे बढ़ने से ना, उन चीजों का से त्याग। सेक्रीफाइस यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है। इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, दे व्हाट यू वांट बिकम द सेक्रीफाइस। अगर आप उस चीज के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं जो आपको चाहिए, तो वो चीज आपके लिए सेक्रीफाइस हो जाएगी। मतलब अगर आप आज उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, अपना मेहनत जो आप कर रहे हैं जिस चीज के लिए, अगर आपको लगता है कि मुझे ये चीज पानी है, मेरा ये चीज, लेट सपोज एक मोबाइल को ही हम ले लें, जो आजकल शॉर्ट्स होते हैं या रील्स होती हैं, हम जब देखना शुरू करते हैं तो हमारा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वेस्ट होता है। हम अगर उसको त्याग सकते हैं तो वो 2 घंटा हमारे पास निकलता है। मैक्सिमम पीपल सेड हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं होता, एवरीवन हैज 24 आवर्स। उस 24 आवर्स में से आपको अपने लिए समय चुराना पड़ता है। वो समय कैसे निकल सकता है? आप अपने सीरियल्स का त्याग कर सकते हैं, आप अपनी गॉसिप्स का त्याग कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं तो अगर 5 o'clock पर आप छूट रहे हैं ऑफिस से, तो एक आध घंटा इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, बेटर टू गेट एट टाइम, होम एट टाइम। अपने घर समय से पहुंचिए। इधर उधर की बातों को, इधर उधर के टाइम पास करने से बेटर है कि अपने समय को कंज्यूम करें। अपने उसी 24 घंटे में से जो हमारा एक एक 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इधर उधर जा रहा है, हम उसको निकाल के इस्तेमाल करें। और यकीन मानिए, यही 5-5, 10-10, 15-15 मिनट कब 1 घंटा आपका आपके बिजनेस के लिए आ जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो लाइफ में सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है। और सेक्रीफाइस क्या करना है हम लोगों को? अपने फालतू के जो भी चीजें हैं उनका सेक्रीफाइस करना है। हमारे पास जो भी है उन चीजों के लिए सेक्रीफाइस करना है। हमारे जो भी मैंने बताया लग्जरीज हैं, जैसे अगर हमें लग रहा है कि हमारे पास कुछ पैसे, हमारी मैचिंग इनकम अगर कुछ समय की आ गई है, तो उसे अनवांटेड शॉपिंग में इन्वेस्ट ना करके हमें उसे किस चीज में इन्वेस्ट करना है? अपने प्रोडक्ट्स परचेज में इन्वेस्ट करना है। अगर हमें लग रहा है कि मेरा जो टाइम है, मेरे जो लोग हैं वो मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे क्या करना है? उन लोगों के लिए सेक्रीफाइस करना है कि भाई हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। कैसे करेंगे? हम उन सारी चीजों को अपने बिजनेस के लिए त्यागना शुरू कर देंगे। कई बार होता है कि अननेसेसरी आपका जो लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें पैसे फंसा देना, उसमें पैसे फंसा देना। ठीक है, लिक्विडिटी होनी चाहिए पैसे की, बट उसको आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करिए जहां से आउटपुट निकलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस बिजनेस को करने में पैसे नहीं लगते। कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता जिसमें आपके पैसे नहीं लग रहे। हाँ, पैसा नहीं लग रहा है वाला कॉन्सेप्ट कब आता है? जब आप अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उन्हीं प्रोडक्ट को रिटेल कर ले रहे हैं, तो आपका पैसा वापस आ जा रहा है। दैट इज नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। यहाँ पे भी आपको वही करना है। समटाइम्स इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को परचेज करिए, यूज करिए, उसके बेनिफिट्स को शेयर करिए, लोगों को रिटेल करिए, लोगों के साथ एक्सपीरियंस को शेयर करिए, अपने साथ ज्वाइन करिए और बिजनेस में इनकम लीजिए। वो आपका परचेज रिटर्न हो। यहाँ पे क्या करना है? हमें सेक्रीफाइस करनी है उन सारी चीजों। रिस्क लेना होगा लाइफ में। जब हम, सुशील सर किसी किसी मीटिंग में कहते हैं ना, नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। समटाइम्स नो मीन्स नो नहीं होता है, समटाइम्स नो मीन्स होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो हर चीज को हमें सेक्रीफाइस करना होता है। कई बार ईगो सेक्रीफाइस करना होता है, कई बार एटीट्यूड सेक्रीफाइस करना होता है। मैं उनसे कैसे बात करूंगा, मैं उनसे क्यों बात करूं? करना पड़ेगा, बिजनेस है। और आप उनको कुछ देने ही जा रहे हैं ना, लेने नहीं जा रहे। सो सेक्रीफाइस नीडेड इन द life of success, way of success. And the fourth one is, अगर आपको दिख रहा होगा कि ये कलाकार कितनी शिद्दत से उस काम को कर रहा है, वो पूरा अपना समय उस पिक्चर को बनाने में लगा रहा है, उस कल्चर को बनाने में लगा रहा है, ये है उसकी कंसिस्टेंसी।
हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, बट क्या हम अपना हार्डवर्क रेगुलरली कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म एवरेज इनटू एक्सीलेंस। आपने जब शुरू किया था, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, मुझे कुछ नहीं आता था इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग एटमी से ही सीखी है। फ्रॉम द बिगिनिंग जो लोग मुझे जानते हैं वो खुद मुझे कहते हैं कि मैम इट्स एन अमेजिंग चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने खुद में देखा है, मैंने अपने आप को ग्रूम होते देखा है। जो सेशंस आज अगर मैं अपने YouTube के चैनल को उठाऊं, तो मेरा जो फर्स्ट चैनल था, फर्स्ट मेरा सेशन था, इतना मतलब कहा जाए कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वॉइस क्लैरिटी अगर मैं कहूँ तो कम थी, अंदर से जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था वो नहीं होता था। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनिशियल जो डर होता है ना वो होता है, बट दिमाग में ये था कि नहीं, अपने आप को प्रूव करना है, अपना नाम जो है ना उसको रोशन करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। मैं खुद अपना अगर नाम लूं ना तो मैं एक प्राउड फील करूंगा, शिखा वर्मा, यस ऑफ कोर्स शिखा वर्मा इज द नेम। हमें मेहनत करनी है कंसिस्टेंसी पे, कंसिस्टेंसी फॉर द ब्रांड। आप सब लोग अपने नाम को एक ब्रांड बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए, कि 10 लोगों के बीच में अगर बात हो ना तो सब इमीडिएट कहें कि अच्छा वो बंदा, और बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत पैशनेट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, उसने बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करी है। तो कंसिस्टेंसी नीड्स योर टाइम, पेशेंस, हार्ड वर्क और रेगुलरिटी। आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, अगर आप एटमी बिजनेस को, मैंने खुद से ये देखा, अभी लास्ट 1.5-2 महीने से मेरे घर में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ रही थी। पहले मेरे फादर एडमिट थे, एंड देन कुछ मैरिज फंक्शन वगैरह, 1.5 से 2 महीने मेरा टाइम ऐसा बीता कि मुझे रूटीन में आने में टाइम लगा। बट मेरा जो मैसेजेस था, मेरा जो फेसबुक पे जर्नी रहती थी, इंस्टाग्राम पे रहता था, वो मेरा कंटिन्यू था। बट जो सेशंस के लिए जो एक होना चाहिए ना कंसिस्टेंसी, वो कहीं मुझे लैक लग रही थी। एंड देन जब मैं वापस आना शुरू हुई, मुझे लगा नहीं, अगर मैं इन चीजों से थोड़ा सा भी डिविएट होती हूँ तो मेरा ये सब चीज छूट जाएगा और मुझे बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि मैं सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चीज पर तो रेगुलर थी, बट ट्रेनिंग सेशंस जो थे, वो ट्रेनिंग सेशंस मेरे कहीं छूट रहे थे। तो मुझे खुद को फील हो रहा था कि नहीं, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं लूज हो रहा है। और तब मैंने अपने आप को वापस से बैक टू यूट्यूब लेकर के आई, चाहे वो अपने सेशंस को सेल्फ करके ही या जूम पर करके ही, किसी भी तरह से अपनी नॉलेज को इनहांस करते हुए वापस बैक टू ट्रैक आना हो। और कंसिस्टेंसी अगर ब्रेक होती है ना तो हमारा सेल्फ जर्नी भी कहीं ना कहीं रुक जाता है। जैसे अगर आप एक जनरल देखिए, हमारी गाड़ी है, गाड़ी चलती रहती है, चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसी गाड़ी को आप 10 दिन गैराज में रख दीजिए, अल्टीमेटली प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। कभी वो इग्निशन स्टार्ट नहीं होएगा, कभी फ्यूल टैंक में प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी उसकी ग्रीसिंग कम हो जाएगी, फलाना ढिकाना, यानी कि आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सर्विसिंग कराने देना पड़ेगा। एंड आफ्टर सर्विसिंग क्या होगा, फिर वो गाड़ी तब तक सही से नहीं चलेगी जब तक आप उसको रेगुलरली चलाना शुरू नहीं करेंगे। एंड सो द पर्सन वी आर, अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई ना तो फिर आपको फ्रॉम द बिगिनिंग तो नहीं, लेकिन हाँ, एक लंबा टाइम लग जाता है अपनी पुरानी जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, फ्रॉम एवरेज टू एक्सीलेंस आपने जो करी थी उसमें आने। तो कंसिस्टेंसी मस्ट है। एंड द नेक्स्ट वन इज, आप देख पा रहे होंगे ये पर्सन है अपनी बॉडी को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। इसने कितनी मेहनत करी होगी अपनी इस बॉडी को टोन्ड करने में। क्या ये एक दिन का इसका है? क्या ये बॉडी एक दिन में इसने बना ली होगी? उहुं। इसके लिए इसने हार्डवर्क भी करा है, समटाइम्स सेक्रीफाइस भी करा है, पेशेंस भी बहुत रखा है, एंड देन इसने जो किया है वो है कंसिस्टेंसी। और अब इसके साथ जो यहाँ पर आ रहा है वो है डिसिप्लिन। इसने अपना एक रूटीन मेंटेन किया होगा, अर्ली मॉर्निंग ये मे बी जॉब पे जाता होगा या वॉक पे जाता होगा, अर्ली मॉर्निंग ये अच्छी डाइट लेता होगा, क्योंकि विदाउट अ गुड डाइट, सप्लीमेंट्स, ये ऐसी बॉडी नहीं कोई भी बना सकता।
जिमिंग ये करता होगा, जिम में अपना रेगुलरली जाता होगा और विदाउट अपनी जो डिसिप्लिन है उसको ब्रेक किए। यानी कि एवरीवन नीड्स डिसिप्लिन, कि उसको जो क्या है हर दिन एक रूटीन फॉलो करना ही करना है। सो वी यही डिसिप्लिन हमें फॉलो करना है। हमें अर्ली मॉर्निंग उठना है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस को ड्रॉप करिए, ये कोई फायदेमंद नहीं है। सिर्फ आप उन जो भी क्रिएटर्स हैं उनको अर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं। बेटर है कि अपने आप से इन मैसेजेस को क्रिएट करिए। क्या क्रिएट करना है? एक पोस्टर क्रिएट करिए अपने एकेडमी का। बहुत सारे मैंने भी बहुत बार सेशंस में आप लोगों को ये चीजें करना सिखाई है, चाहे वो कैनवा पे हो, इनशॉट पे हो, फोटोशॉप पे हो। बहुत सारे ऐप ऐसे हैं, प्ले स्टोर पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अर्ली मॉर्निंग इन सारी चीजों पे, और वन ऑफ द बेस्ट कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के साथ अपने आप को एनहांस करिए, लोगों के सामने डिस्प्ले करिए। बिकॉज वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर प्रोडक्ट। हमें किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है, वी आर द सेलिब्रिटी, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं। वो जो सेलिब्रिटीज हैं वो जो प्रोडक्ट को लेकर के लाखों करोड़ों वहां उन कमर्शियल से कमा रहे हैं ना, वो कभी भी उन प्रोडक्ट को यूज करते होंगे कि नहीं करते होंगे पता नहीं, बट हम इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं और हम जो भी बोलते हैं वो बाई हार्ट बोलते हैं। हमें अच्छा लग रहा है तभी हम शेयर कर रहे हैं, और क्योंकि तभी आप अपनी फीलिंग लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है ना, तो डिसिप्लिन अपने आप आना शुरू हो जाए। 2 से 4 दिन अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करिए। 10 लोगों को एक डिसिप्लिन बना लीजिए कि अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना है, मुझे एक एटमी के प्रोडक्ट को डिटेल करना है किसी को। मैं आज दिन भर में 1 या 2 लोगों से बात करूंगा, ये डिसिप्लिन हो गया। अपने आप को होमवर्क दीजिए कि घर पहुंच करके मुझे 2 से 3 लोगों से बात करनी है, अपनी जो टीम के मेंबर्स हैं उनसे। शुरू में प्रोस्पेक्टिंग बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, 10 लोगों को कॉल करते हैं, लेकिन जब आपकी टीम थोड़ी बड़ी हो जाती है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग कर पाए। देन वहां पर क्या चीज मैटर करती है? द मैटर इज कि आप अपनी टीम के लोगों के साथ रिलेशन बिल्डअप करिए। लाइक उनको प्रोडक्ट की वैल्यू, पे आउट किस तरह से है, जो कंपनसेशन प्लान है, वो सारी चीजों को समझाना शुरू, राइट। तो ये सारी चीजों के लिए क्या हो जाएगा? हमारा एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा, जो सेल्फ हमको एक मोटिवेशन देगा। और जैसे जैसे आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा ना, आप ग्रो करते जाओ। एक छोटा बच्चा चलता है, गिरता है। जब वो पहली बार क्रॉलिंग करता है ना घुटने के बल, तो वो पहले उठने की कोशिश करता है पेट के साथ, थोड़ा सा मदर फादर सपोर्ट करते हैं पेट पे, तो वो घुटने के बल आ जाता है। फिर वो गिरता है, फिर वो उठता है, फिर वो गिरता है। बाई चांस उसका एक पैर आगे होता है ना, तो वो फटाफट आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। बट क्या होता है कि इन सारी चीजों में पहली बार जब वो स्टेप लेता है ना, तो उसे बहुत दिक्कत होगी। लेकिन जब एक बार उसने कदम उठा दिया ना, वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है। उसे लगता है कि अरे वाह, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो सिमिलरली वो भी क्या है, एक पुश है अपना। वो एक पुश करता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। वही काम हमें भी करना है। अपने आप को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि हमारा जो बिजनेस का शेप है ना, वो भी एक प्रॉपर आकार में आ जाए। हम बॉडी तो नहीं बना रहे हैं, बट हम अपने बिजनेस की बॉडी बना रहे हैं। उस बिजनेस की बॉडी बनाने के लिए हमारा अर्ली मॉर्निंग टू इवनिंग तक का रूटीन होना चाहिए। मे बी समटाइम्स ये रूटीन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए। कम अधिक इट मैटर्स, बट डोंट ब्रेक। एंड द लास्ट वन इज, सबसे लास्ट चीज जो है वो है आपका, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? आपका अपने ऊपर भरोसा। कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर हम इस पिक्चर को भी देखें, ये पर्सन जंगल में कहीं है जो पिंजरे में से निकला हुआ है। शायद इसे पिंजरे में रखा गया था और कुछ दिन बाद इसे छोड़ दिया गया है। ये उस पूरे जंगल में पूरे बिंदास होकर के घूम रहा है, क्योंकि इसे भरोसा है कि ये बाहर निकल सकता। क्यों? क्योंकि इसने वो पिंजरे की चीजों को देखा, पिंजरे में रहने की मजबूरी देखी, एंड सो इज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, मुझे ये दुनिया देखनी है। ये प्रकृति जो भगवान ने बना के देखी, उससे मुझे बाहर निकलना है। सो द सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी मस्ट। कॉन्फिडेंस
आई विल बी फाइन इफ दे डोंट लाइक मी। ये होता है कॉन्फिडेंस कि हम बहुत अच्छे हैं, कोई हमें पसंद करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमें जज कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी हमारे कोई जरूरत ही नहीं है। मैं जान रही हूँ कि मैं कितनी पोटेंशियल वाली हूँ और मुझे लोगों को ये प्रूव करना है कि मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ। नो वन इज हियर टू जज मी। एक उसमें मैंने देखा था कहीं कि अपन किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं आए हैं, तो डेफिनेटली हम यहाँ किसी को सर्टिफिकेट देने नहीं आए, क्योंकि हर एक के नजर में अगर हम अच्छे हो जाएंगे तो ये दुनिया तो अपने आप में ही हेवन हो जाएगी। हम कभी भी 100% सबकी नजर में अच्छे नहीं हो सकते, किसी न किसी की नजर में तो खटकेंगे। बेटर है अपने आप को बूस्ट करना, एवरी डे सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के आना। और ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आपकी खुद की मेहनत से, आपका खुद पे भरोसा। कहते हैं कि जो एक चिड़िया है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है, चींटियों को खाती है, लेकिन जब वही चिड़िया मर जाती है तो वो चींटियां उसको खाती है। चीजें चेंज होती रहती है हमारी लाइफ। कॉन्फिडेंस मैटर्स ऑलवेज। हर चीज हमारी मैटर करती है। और यही सारे जो हमारे रूल्स हैं, एक हाथी है उसको जंजीर में बांधा गया बचपन से, जब वो छोटा सा था ना तो उसको जंजीर से बांधा गया। अब वो हाथी खुला है, उसकी जंजीर हटा दी गई, लेकिन फिर भी वो हाथी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। शिकारी सामने खड़ा है लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि शुरू से उसे उस गुलामी की आदत पड़ गई है, वो अपनी सेल्फ पोटेंशियल नहीं जान पा रहा है। एंड सो वी हैव, हम इन सांसारिक चीजों में फंस जाते हैं। उन्होंने ये किया, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा करा, हम इसमें अपना टाइम बर्बाद करते हैं। बेटर टू वर्क विथ पोटेंशियल। तो यस, इन सारी चीजों पे बेस्ड हमारा जो आज का सेशन है, इस सेशन को मे बी आप सभी लोगों को ये सेशन समझ आया होगा, पसंद आया होगा, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने यहाँ पर ही ये सारी चीजें सीखी हैं, समझी हैं कि अगर हम चाहें तो हम अपना जो नजरिया है वो चेंज कर सकते हैं। नो वन कैन चेंज आवर पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर द ओनली वन। मैं मेरा नजरिया चेंज कर सकती हूँ कि शिखा वर्मा कैन डू। कोई लाख मुझे ये कह लेगा कि तुम कर सकते हो कर सकते हो, आप नहीं कर सकते हो जब तक कि आपके अंदर ये नहीं आएगा कि आप कर सकते। लाख सामने वाला कह रहा हो कि भाई कर सकता है, तू कर सकता है या तू कर सकती है, आप कहोगे पागल है, मैं नहीं कर सकती, मेरे में इतना है ही नहीं कॉन्फिडेंस, मेरी हिम्मत ही नहीं बढ़ रही, तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूँ? बट अंदर से फिर एक आता है, एक बार करके तो देखते हैं। वो कह रहा है अगर, तो एक बार करके तो देखते हैं। किसी ने तो किया होगा ना वो काम फर्स्ट टाइम, एक बार मैं भी इस चीज को करके देखती हूँ। तो सिमिलरली ये सारी चीजें जो है ना, हम अगर इन 6 स्टेप्स को, वैसे तो सक्सेस के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, हर किसी का अपना एक स्टेप होता है, बट मैंने अभी अपनी चीजों में इन 6 चीजों को नोटिस किया है। कंसिस्टेंसी जो है ना, मेरे लिए, मेरे बिजनेस की, जो मुझे पिछले 3 साल से जो लोग जान रहे हैं, मेरे साथ बहुत सारे मेरे को एसोसिएट्स आए हैं गए हैं, कहाँ है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आज भी वहीं पर अगर हूँ और उसी शिद्दत के साथ हूँ, तो उसमें मेरा जो ये 6 साथी हैं, वो ये 6 साथी कौन कौन से हैं? मेरा हार्डवर्क, आप सभी लोग शायद जानते हैं कि मैंने मेहनत बहुत करी, और मेहनत किस चीज पे करी है? अपने आप को ग्रूम करने के लिए, सीखने के लिए मेहनत करी है। मुझे एडिटिंग सीखनी है, मुझे पोस्टर्स बनाना सीखना है, मुझे लोगों से बात करना सीखना है, मुझे फेसबुक से लीड निकालना सीखना है, मुझे इंस्टाग्राम से लीड निकालना सीखना है, मुझे इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को जानना सीखना है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो इंस्टाग्राम पे हो चाहे फेसबुक पे हो, जब हम लोग वीडियोस वगैरह डालते थे, अभी भी खैर एल्गोरिदम बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, बट एक पर्सनल मैं बताऊं कि जो वहां की प्रोग्रेस है पहले माइनस में रहती थी। अगर आप सभी लोग प्रोफेशनल डैशबोर्ड अपना देखते होंगे फेसबुक का, तो मेरी माइनस में रहती थी। इवन रील्स पे मेरे जो 2 4 6 व्यूज आते थे, अभी मेरी रील्स जो होती है ना, वो 1 1.5 हजार तक आराम से चली जाती है, समटाइम्स तो 2 2.5 हजार तक जाती है। बिकॉज कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि रील्स बनाना, रील्स किस तरह से बनाया जाए और लोग क्या पसंद करते हैं, तो इन सारी चीजों को हमें सीखना पड़ेगा।
मैं भी जब बिजनेस में आई थी उसके पहले मुझे फेसबुक सिर्फ पोस्ट करना है करना है, बट फेसबुक से लीड कैसे निकलती है यहाँ पर करते करते जा। और फेसबुक पे बहुत सारे लोग, ऑलवेज मैं कहती हूँ कि फीमेल के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आप स्टिफ हो ना वहां पर, अगर आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ हो, तो आपको कोई भी कहीं नहीं हरा सकता। और ये 6 चीजें, चाहे वो मेरा हार्ड वर्क हो, मेरा पेशेंस हो, मेरा सेक्रीफाइस हो, मेरी कंसिस्टेंसी हो, मेरा डिसिप्लिन हो और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, बहुत तगड़ा मैटर करता है। ये 6 चीज अगर आपने अपने ऊपर रख ली ना, तो यकीन मानिए मेहनत का जो भी ड्रीम आपने देखा है ना, वो पूरा जरूर होगा। समय आप निर्धारित करने वाले हैं कि वो कितने दिन में। कौन करेगा? सिर्फ हम कर सकते हैं। मेरी किस्मत का बदलाव मैं कर सकती हूँ, कोई इस मीटिंग में बैठा हुआ बंदा नहीं कर सकता। आई एम द ओनली वन। बट हम लोग क्या करते हैं ना, हम सिर्फ कंप्लेंट्स करते हैं, मेरा डाउन मेंबर काम नहीं कर रहा, मेरा अपलाइन नहीं, बेकार है। अपलाइन क्यों बेकार है? अपलाइन तो अपना बिजनेस देख रहा है ना। मैं भी किसी की अपलाइन हूँ, ऑब्वियसली मैं अपना मैचिंग देखूंगी ना। मैं बिजनेस में हूँ, डेफिनेटली मैं टीम वर्क अगर कर रही हूँ, लेकिन वहां पर अगर बिजनेस के लिए तो मैं प्रोफेशनली भी काम करूंगी ना। तो अगर आपका अपलाइन काम कर रहा है और आप अगर ये सोच रहे हो कि अपलाइन सेल्फिश है, नहीं काम कर रहा है, ये कर, हाँ ठीक है, बहुत सारे अपलाइंस ऐसे हैं जो डिच कर जाते हैं, धोखा दे देते हैं, पैसे लोगों के रख लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली काम नहीं होता है, गायब हो जाते हैं, फोन नहीं उठाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बहुत होता है। बट एटमी में जब कोई मुझसे ये बोलता है ना, तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ होती है कि एटमी वो बिजनेस है ना जहां पर आपका कोई अपलाइन मैटर नहीं करता, आपका कोई डाउनलाइन मैटर नहीं करता, द मैटर इज ओनली आप। जहां से आप शुरू हो रहे हैं ना, वो आपकी पर्टिकुलर लेवल है, उसके नीचे के लोग पे आपका कमांड है। आप चाहे तो उनको मैनेज कर सकते। आपका अपलाइन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैं अपनी टीम के लोगों के साथ भी यही कहती हूँ कि अगर आपका अपलाइन मेहनत नहीं कर रहा है ना, आप उसकी एक साइड, जिस साइड आप हो ना, इतना ज्यादा पॉइंट कर दो कि वो परेशान हो जाए। और सही मायने में ये रिवेंज। किसी को कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अपलाइन सुनने ही नहीं जा रहा कि आप क्या बोल रहे हो उसके बारे में। ठीक है, ब्लेसिंग्स हर किसी की मायने रखती हैं, लेकिन कंप्लेन से कुछ नहीं होता, हम सिर्फ अपनी एनर्जी लॉस करते हैं। मेरा तो सीधा सा फंडा रहता है, और टीम में भी हमेशा मेरा यही रहता है कि आप अपनी मेहनत करते जाइए, और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं ना, जो काम आप कर रहे हो वही आपकी टीम देखती है, और वही आपकी टीम आपके कहने से भी करेगी और आपको देखते हुए भी करेगी। आप अच्छा कर रहे हो, डेफिनेटली वन डे दे विल फॉलो। यहाँ पर अभी इस सेशन में मेरे साथ जितने भी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो शायद लाइफ में नो कंप्लेंट्स नो रिग्रेट्स थे। मुझे कोई मैटर नहीं पड़ता है कि हम लोग किसी के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं अगर अपने बिजनेस से खुश हूं ना, मैं अपनी मेहनत से खुश हूं ना, वो बहुत बड़ी बात। हर दिन अपनी टीम के लिए मेहनत करिए, क्योंकि आप अपनी टीम में डेप्थ टू डेप्थ, मेरा सीधा सा फंडा होता है कि सबसे डेप्थ वाले मेंबर पे मेहनत। क्यों? क्योंकि फिर उसके ऊपर वालों की मेहनत अपने आप हो जाएगी। अपनी टीम के लोगों को, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स की हेल्प करिए, कहाँ वो फंस रहे हैं, कहाँ पे उनकी हेल्प चाहिए। क्योंकि जब आप अपने नीचे 2 लोगों को ज्वाइन करा देते हैं ना, तो आप अपलाइन बन जाते हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये था मेरा छोटा सा मेरा जो प्रोस्पेक्टिव था जिस पर मैं काम करती हूँ, और शायद आप सभी लोगों को ये चीजें पसंद आई होंगी। और फिर क्योंकि आज का सेशन विनीत जी लेने वाले थे, ड्यू टू अनअवॉइडेबल सिचुएशन विनीत जी के फादर की तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, नहीं ले पाए। तो मैंने कहा कि चलते हैं आज कुछ हम लोग देखते हैं करने के लिए, और ये सेशन दिया। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और मंडे को सुशील सर का सेशन हम लोग रखेंगे। तो आप सभी लोग उस सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा, कि जो भी है लिंक आप लोग के पास पहुंच ही जाता है ऑलमोस्ट। तो हम सभी लोग उस सेशन को ज्वाइन करेंगे। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कंपनसेशन प्लान पे ही हम लोग लेंगे, या जो भी होगा वो हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि क्या सेशन होने वाला है। तो उसके हिसाब से हम लोग फिर प्लान करेंगे।
और आज के सेशन के लिए इतने महत्वपूर्ण चैट्स आप लोगों को देने के लिए थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग ऐसे ही सेशन को हमेशा ज्वाइन करते रहिएगा। सेशंस जो भी होते हैं हम सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। जहाँ से भी जानकारी मिले उसको ले लेना चाहिए। और सेशन में सबसे पहले एक चीज और होनी चाहिए लाइफ में, कमिटमेंट। अपने आप से कमिटमेंट करिए कि आपको लाइफ में क्या करना है। बाकी सब चीजों के लिए सीखना समझना बहुत जरूरी है। सब लोग करते हैं मेहनत, और एटमी में हर कोई सक्सेस हो सकता है, ये तो मेरे तरफ से आप लिख लो। जहां भी आप लिखना चाहते हैं इस चीज को लिख लीजिए कि हर कोई सक्सेस हो सकता है। और कहीं एक अगर आप सक्सेस हो सकते हैं तो वो यहीं पर है, एटमी में है और कहीं। तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और